बात करेंगे पहाड़ों में आग, गर्मी बेहिसाब। हिमाचल प्रदेश में भी जो पारा बढ़ने लगा, गर्मी का प्रकोप जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम गर्म रहा और मैदानी इलाकों में हीट वेव के और येलो अलर्ट के बीच में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे कई क्षेत्रों में गर्मी का असर तेज हो चुका है। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान श्री पांवटा साहिब में नजर आया, 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी से 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर पाकिस्तान और जम्मू क्षेत्र के आसपास पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ऐसा मौसम है और यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव है उसके आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ अलग अलग स्थानों पर गर्जन, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि फिलहाल अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। तो एक बार फिर से बता दें कि हिमाचल के मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो गर्मी का प्रकोप जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है और टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस कदर गर्मी से बेहाल लोग नजर आए हैं। हिमाचल के मैदानी इलाकों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। में भी अब गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ तो तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है। शिमला में भी तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और किस तरह की कंडीशंस वेदर की रहने वाली, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं IMD शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा जी। ओवरऑल बात करें तो 19 मई से लेकर 25 मई तक केवल जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, यहीं पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्की बारिश हो सकती है और 22 मई को संभावना है कि शिमला और मंडी में भी बारिश हो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ। जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, रीवा, सिरमौर है, वहाँ पे मौसम लगभग साफ बना रहेगा आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान। और देखिए बीते 24 घंटों में जो हमारे स्टेशन हैं धर्मशाला, कांगड़ा, कल्पा, सोलन, यहाँ पे जो तापमान थे जैसे धर्मशाला का 35 डिग्री था, कांगड़ा का 38.3, सोलन का 35, 27 कल्पा में रिकॉर्ड किया गया था और ये हिस्टोरिकली 95 परसेंटाइल में रिकॉर्ड किए गए थे। तो वहाँ पे हीट वेव की परिस्थितियाँ मतलब विटनेस की गई हैं और जो हमारे आगामी 3 दिनों में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, किन्नौर, सोलन और मंडी, यहाँ पे हीट वेव की परिस्थितियाँ बनने की संभावना को देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में आगामी 3 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और फिर 21 और 22 मई को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू और मंडी यहाँ और शिमला, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। जिसको देखते हुए 21 और 22 मई को इन डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपने सुना, आने वाले दिनों में भी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि कुछ जिले ऐसे जरूर हैं जहां पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए भी जरूरत है आपको तैयार रहने की और गर्मियों के मौसम में तभी बाहर निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। गैर जरूरी यात्राओं को टाला भी जा सकता है। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। तो जब तक जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि गर्मी का कहर जो है आपको परेशान कर सकता है। गर्मी बेहिसाब पड़ रही है, पहाड़ों में आग लगी हुई एक तरह से। हिमाचल में जो लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो 42 डिग्री से पार तक तापमान दर्ज किया गया। कई ऐसे इलाके हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम गर्म रहा है और आने वाले दिनों में हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया गया है। अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़े हैं और संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं संदीप का रुख करूंगी। संदीप, क्या जानकारी, जहां पर किस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं और मौसम का मिजाज क्या कहता है वहां पर? लेकिन लो लाइन एरिया की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के तमाम 12 जिला का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। मैं मनाली मॉल रोड के बिल्कुल साथ हूँ। यहाँ पर मौजूदा तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से सड़कों पर जो है वो कहीं ना कहीं अब सैलानियों से भरे हुए वाहन जो है देखने को मिल रहे हैं। ग्रीन टेक से मिले आंकड़े के मुताबिक जो है पिछले 2-3 दिनों में रोजाना 2000 से ज्यादा जो वाहन है सैलानियों के दूसरे राज्यों से आने वाले, उनकी संख्या दर्ज की जा रही है। और कहीं ना कहीं बाकी स्टेट के जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी गिनती फिलहाल होती नहीं है। और लेकिन अब देखा जा सकता है कि शहर और इसके आसपास जो है वो सड़कें अब लबालब
इन वाहनों से, सैलानियों से भरी हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसका इंतजार लंबे समय से जो है वो यहाँ के लोग और आसपास के व्यवसायी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ताजा बात ये है कि मनाली में जो फिलहाल मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, तो आने वाले अब 3-4 दिनों तक यानी 25 तारीख तक जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खासतौर पर मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकता है। रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए खुल चुका है, लेकिन रोहतांग टॉप तक अभी फिलहाल जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर स्नो गैलरीज है। एक समय में एक वाहन जो है वहां से क्रॉस कर पा रहा है, इसी की वजह से महज 3 किलोमीटर पहले ही सैलानियों को रोका जा रहा है और जिसकी वजह से लंबी कतार जो है वहां पर जरूर देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में मनाली और इसके दूसरे लोकेशन लाहौल स्पीति, किन्नौर जैसी लोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं सैलानियों को राहत दे सकती है तापमान के लिहाज से। और फिलहाल इस वक्त टूरिस्ट सीजन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सिलसिला जो है वो जून तक यूं ही रहने वाला है। पर देखना ही होगा जिस तरीके की लेटेस्ट फॉरकास्ट मौसम वैज्ञानिकों ने दी है ऊंचाई वाले इलाकों में खास तौर पर, अब देखना ही होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना एक्टिव रहता है। और मनाली की खासियत भी ये है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और 1-2 दिनों में जो है लोकल क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर 1-2 घंटे का बारिश का जरूर रहता है, जिसकी वजह से सुबह शाम जरूर यहाँ पर ठंडक रहती है। जी, अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के चलते जो है और आने वाले समय में और तेज तीखी गर्मी भरी हवाएं चल सकती हैं, लू लगने का खतरा भी लोगों के अंदर हो जाता है। उस वक्त कैसे अपना ध्यान रखा जाना जरूरी है, डॉक्टर्स की तरफ से भी क्या सलाह दी गई है? देखिए, अब पहाड़ भी अछूते नहीं हैं इस चिलचिलाती धूप से और गर्मी से। अगर शिमला की हम बात करते हैं तो बीते कल भी यहां पर 28.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। आज भी हालात लगभग ऐसे ही हैं। हालांकि हल्की हल्की हवाएं और आसमान में नजर आ रहे बादल लोगों को राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन परेशान जो है वो शिमला में भी लोगों को अब गर्मी करती हुई नजर आ रही है। अगर आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह का मौसम है। देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किल ये जो लेबर क्लास है, मजदूर हैं जो दिन रात अपने पेट पालने के लिए यहाँ पर काम करते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी इन्हें झेलनी यहाँ पर पड़ती है। और आप देखेंगे कि अभी कुछ रेस्ट का वक्त है, तो यहाँ पर कुछ आराम करते हुए और आपस में गपशप करते हुए कुछ रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ठीक सामने जो इतना बड़ा वन का क्षेत्र नजर आ रहा है, जंगल का क्षेत्र नजर आ रहा है, यहाँ पर एक लगातार खतरा बना रहता है आग लगने का। कभी कभार ये आग तेज धूप से लगती है, तो कभी कभार जो स्थानीय लोग हैं या फिर कुछ शरारती तत्व हैं वो जंगलों में आग लगाने का काम कर देते हैं। और ये जो पूरा जंगल है जो इस समय बिल्कुल खूबसूरत नजर आ रहा है, ये धुआं धुआं होता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार एक बड़ी राहत है शिमला शहर में कि अब तक आग लगने की कोई घटना यहाँ पर रिपोर्ट नहीं की गई है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं मौसम की, तो फिलहाल राहत मिलने का कोई अनुमान तो नहीं है, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसका असर शिमला, चंबा और कुल्लू के पर्यटन पर कितना नजर आ असर सकता है। गगन, देखिए, पर्यटन सीजन इस वक्त पीक पर है। जब भी गर्मी आती है मैदानी इलाकों में आप लोग परेशान होते हैं धूप से, चिलचिलाती गर्मी से, तो सबसे पहले पहाड़ आता है और बड़ी यहाँ पर पहाड़ शुरू कर देते हैं। अगर हम खासी भीड़ यहाँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं संदीप का रुख करूंगी। संदीप, पर्यटन पर कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जब भी मैदानी इलाकों में जो है वो गर्मी बढ़ती है, तो बड़ी तादाद सैलानी की हिमाचल प्रदेश के तमाम पर्यटक स्थलों की रुख करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सैलानी जो है वो राजधानी शिमला की तरफ जाते हैं। दूसरी लोकेशन जो है वो मनाली है, तीसरी लोकेशन चंबा, धर्मशाला और इसके आसपास की किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसी लोकेशन में घूमने के लिए आते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो टेम्परेचर बना हुआ है। फिलहाल कुल्लू मनाली की अगर मैं बात करूं तो 42 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही जमीन आसमान का फर्क है टेम्परेचर में। कुल्लू में जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन मनाली में टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। अगर अतरकान रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल या उस इलाकों की तरफ अगर आप रुक कर रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कि अगले कुछ दिनों तक अगर मौसम साफ रहेगा तो टेम्परेचर जाहिर तौर पर जो है वो बढ़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए, पहाड़ों में एक वक्त वो होता है, वो मौसम होता है जब बर्फबारी होती है तो मौसम सुहावना हो जाता है, खूबसूरत वादियां देखने को मिलती है, लेकिन अब खूबसूरती कहीं ना कहीं जो छिप चुकी है। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हैं कुल्लू से। मनीष, आपके पास क्या जानकारी? मनीष, आवाज आ रही है?
मनीष, आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है जी। कैसा मौसम का मिजाज वहां पर कुल्लू में? बिल्कुल गगन, देखिए अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो बीते कुछ दिनों से लगातार जो काफी गर्मी है वो उसका प्रकोप हम झेलने को मिल रहा था। कुल्लू जिला की अगर बात की जाए तो कुल्लू में भी आज सुबह तक जो है वो काफी अधिक गर्मी थी। बीते 2-3 दिनों से लगातार गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा था, लेकिन आज मौसम ने दोपहर बाद करवट बदली और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। मौसम की करवट बदलते ही जो है अब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हवाएं हैं तेज यहाँ चल रही है और आसमान में जो काले बादल है वो भी आ गए और इससे कहीं ना कहीं जो राहत मिलती हुई नजर जरूर यहाँ पर आ रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार काफी गर्मी जो है वो यहाँ पर झेलनी पड़ रही थी और उसके बाद काफी मुश्किलों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा था और हीट वेव जो है उसका अलर्ट यहाँ पर पहले से दिया गया था। अब जो है गर्मी का प्रकोप थमा है और मौसम ने जो करवट बदली है। ऐसे में बात की जाए तो अब जो थोड़ी राहत जो है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप आपका भी शुक्रिया और अंकुश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मौसम का मिजाज जो है कुछ कह बरपाता हुआ नजर आया है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी जाती है। अपने खाने पीने का ध्यान रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि देखिए पहाड़ों में अगर ऐसा मौसम का मिजाज है जिसमें चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में आने वाले 24 घंटे की रिपोर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से दी गई है कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जो है मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर से अगर निकलें तो अगर ज़रूरी है तभी निकलें, वरना घर से निकलने से बचिए।